संभल दंगे को तकरीबन 25-26 दिन हो चुके हैं। 24 तारीख को ये दंगा हुआ था, आज 21 तारीख है। लेकिन उसके बाद लगातार रोज़ाना मीडिया को मसाला दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ स्टोरी रोज़ाना मीडिया को दी जाती है ताकि उनका गुजारा चल पाए, और उसके साथ ही वहाँ के जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, और जो मुस्लिम बहुल इलाका है दीपा सराय मोहल्ला, या और 2-3 महल्ले हैं, दीपा सराय के अलावा सराय तरीन है, और जहाँ पर वहाँ के एमएलए रहते हैं नवाब इकबाल, वो महल्ला है। इन तमाम महल्लों को पूरी तरह से बदनाम किया गया। सबसे ज़्यादा असर जो देखने में आ रहा है वो दीपा सराय में आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर के ये कहते हैं कि ये झगड़ा आपसी है, ये झगड़ा अपर कास्ट और लोअर कास्ट का है, मुसलमानों में 2 जातियों का झगड़ा है, 2 समुदाय का झगड़ा है। ये बात कही जाती है योगी आदित्यनाथ के जरिए, हालांकि ऐसा कुछ संभल में नहीं है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि तुर्कों में और जो खसाब हैं वहाँ के नवाब इकबाल की बिरादरी के लोग, उनके दरमियान ये झगड़ा है, और इसी में फायरिंग होकर के जो है वो मौत हो गई है 6 लोगों की। ये आरोप लगाया जा रहा है जो सरासर गलत है। और रोज़ाना जिस तरह से सुबह सुबह ज़ियाउर रहमान के घर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच जाती है, किसी दिन मीटर लेकर जाते हैं तो हज़ारों की संख्या में पुलिस पहुंचती है, उसके बाद मीटर लगाने जाते हैं तब पहुंचती है, उसके बाद दोबारा लाइन काटने पहुंचते हैं, अगले दिन फिर सीढ़ियां तोड़ने चले जाते हैं। तो लगातार ये सिलसिला जारी है ताकि मीडिया को मसाला मिल पाए, और मीडिया का जमावड़ा ज़ियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर लगातार देखने में आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपा सराय में रोज़ाना बिल्डोज़र पहुँच रहा है। अंदर की जो गलियां हैं, छोटी छोटी जो गलियां हैं, उसमें भी अगर किसी ने अपनी पैरी बनाई हुई है, कोई बुजुर्ग है, अपाहिज है, अगर उसने स्लैब बनाया हुआ है रोड से घर तक जाने के लिए, उसका घर अगर ऊंचा है, 2-1 स्टेप बने हुए हैं, तो उन तमाम स्टेप्स को, उन सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद उनसे जुर्माना लिया जा रहा है। 5,000 रुपये बिल्डोज़र का चार्ज। जिस सीढ़ी को एक दिन में लेबर जो है वो 500 रुपये उसको दिहाड़ी दे करके तुड़वाया जा सकता है, उसको बिल्डोज़र चला करके 5,000 रुपये गरीबों से वसूले जा रहे हैं। और इस वजह से ये देखने में आ रहा है कि अगर बिल्डोज़र नहीं भी पहुंच रहा है अंदर मुस्लिम महल्लों में, तो लोग मजदूर लगा करके पहले से ही सीढ़ियों को तुड़वा रहे हैं कि अगर बिल्डोज़र ने तोड़ी तो 5,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे। तो पूरा एक सिलसिला ये चल पड़ा है। बुलडोज़र पर पाबंदी लगी है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन अब उसके दूसरे रास्ते तलाश किए गए हैं। दूसरा रास्ता यह है कि किसी के भी घर में बिजली की टीम पहुंच जाती है, बिजली विभाग की टीम पहुंच जाती है, उसका मीटर उखाड़ कर ले जाते हैं, अगले दिन कहते हैं कि तुम चोरी कर रहे थे। मीटर को साइंटिफिक एविडेंस मीटर के अंदर मिले हैं कि आपने मीटर के साथ छेड़छाड़ की है। अब आप साबित करते रहिए कि आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, और उसके बाद भारी जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये एक नया सिलसिला प्रताड़ना का जो है मीटर के नाम पर संभल में चल रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आज सराय तरीन मोहल्ला में बिल्डोज़र पहुँच गया है। अभी तक दीपा सराय में चल रहा था, उसके बाद नवाब इकबाल के महल्ले में चला, अब सराय तरीन में चल रहा है। ये तीनों ही इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं, 95% से ज़्यादा मुसलमान, बल्कि दीपा सराय में तो 100% आप मुस्लिम कह सकते हैं। लेकिन जो मेन रोड्स हैं या मेन बाज़ार्स हैं, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुल है, ज़्यादा हैं, ढेर का महल्ला है संभल का, उसके अलावा गंज का महल्ला है जहाँ पर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पर आज भी कटिया डाली जा रही हैं तारों में। वहाँ पर कोई ऐसा केबल नहीं लगाया गया है जिससे चोरी को रोका जा सके, या फिर वहाँ पर जो है वो स्मार्ट मीटर भी नहीं लगाया गया। और इसके साथ ही सड़कों पर खूब अतिक्रमण है, बाज़ार सड़कों पर लगा हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बाहर को चबूतरे निकाले गए हैं। ये तमाम सिलसिला, ये जो आप शॉर्ट्स अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हिंदू गली का है संभल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि चबूतरे किस तरह से बाहर निकाले गए हैं और खुलेआम कोई
वहाँ पर कोई दहशत नहीं है, कोई वहाँ पर लेबर नहीं लगी हुई है, सिर्फ मुस्लिम महलों में ये सिलसिला चल रहा है, जो ये दर्शाता है कि किस तरह से दंगे के बाद, मुस्लिमों की मौत के बाद ये मामला जब संसद में उठाया गया, ये मामला जब विधानसभा में उठाया गया और बहुत सही अंदाज में, बहुत सही तरीके से जब इस पूरे मामले को उठाया गया, तो लगातार आप देख रहे हैं कि ज़ियाउर रहमान के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप खामोश हो जाएं, नहीं तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। 7 से 8 FIR अभी तक ज़ियाउर रहमान पर हो चुकी हैं, उनके पिता पर हो चुकी हैं। 10 किलोवाट का घर पर सोलर सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 1 करोड़ से ज़्यादा उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। ये तमाम सिलसिला जो है वहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही मृतकों के परिवार के बयान लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उनसे यह कहा जा रहा है कि अपने बयान को बदलो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक मृतक की मां का बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि एक बेटा तो मेरा चला गया, दूसरा बेटा भागा फिर रहा है, घर से फरार है, क्योंकि हमारे ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपने बयान को बदलें। और इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से विधानसभा में भी नवाब इकबाल ने कहा था कि मरने वालों की संख्या ऑफिशियली तौर पर 6 है जिनका पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन 2 और ऐसी मौतें हुई हैं जिनका पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया और उनकी डेड बॉडी को ज़बरदस्ती परिजनों से दफना दिया गया बिना पोस्टमार्टम कराए हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा सिलसिला चल रहा है कि पहले गोली मारी जाती है, उसके बाद उल्टा ये कहा जाता है कि आपस में ये झगड़ा हुआ है, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की, और इसके साथ ही उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है जो बदमाशों से जो है वो छीना जाता है, बदमाशों से पकड़ा जाता है, उस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पहले ये होता था कि सरकारी गोली से अगर किसी की मौत हुई है तो फिर पुलिस की जवाबदेही बनती थी, एनकाउंटर सही जो है उसके ऊपर सवालात खड़े होते थे। लेकिन अब तो एक नया सिलसिला चल पड़ा है कि प्राइवेट हथियारों से आप मार दो ताकि कोई आपके ऊपर आरोप ना लगा पाए।